मेरी एक ख्याली पुलाव इन्वेस्टमेंट थ्योरी है। आजकल मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है 1 CR के पास। तो मेरी जो टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट रहती है ना, वो रहती है 10 लाख के आसपास पर स्टॉक में। तो मेरा टारगेट है उन एक स्टॉक में 10x गेन करना। तो 10x करके वो 10 लाख हो जाएंगे 1 CR। अब कोई मुझसे पूछता है जब स्टॉक 2x हो जाते हैं, 3x हो जाते हैं, तो तब तुम्हारा टारगेट क्यों नहीं है प्रॉफिट बुक करने का? तब मैं कहता हूं कि मैं पैसे देखता हूं कि कितना पैसा मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अगर 10 लाख रुपए मेरे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और 10 लाख रुपए 10 के 20 हो जाएं, तो मैंने गेन करा 10 लाख रुपए का। तो ये 10 लाख रुपए क्या मेरी जिंदगी बदल देंगे? बिल्कुल नहीं। पर अगर ये 10 लाख रुपए 1 करोड़ बन जाएं, तब वो 1 करोड़ रुपया मेरी जिंदगी बदल सकता है। अब जैसे ही मेरा ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 10x होगा, तो इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी 1 CR। तो एनी फर्दर मूवमेंट ऑन द अपसाइड मैं क्या करूंगा, मैं उसको बेचना शुरू कर दूंगा। और ऑलमोस्ट मेरा टारगेट रहेगा 50% ऑफ द स्टॉक से निकलने का, और उस 50% पैसे को अपने बॉन्ड में डालने का। सेफ रहेगा मेरे लिए भारत बॉन्ड का ETF या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है ना गिल्ट 20 कर है वो वाला ETF। अब ये 50% पैसा बॉन्ड में शिफ्ट कर कर मुझे कैसे हेल्प मिलेगी? तो 50 लाख के हमारे पास स्टॉक बचे, 50 लाख के बॉन्ड बचे। अब ये बॉन्ड्स का हमारा टारगेट रहेगा अराउंड 8% का, कि 8% रिटर्न देंगे बॉन्ड पर ईयर का। 8% पर हमें मिलते हैं 5 8 40, 4 लाख रुपए मिलेंगे हर साल इन्वेस्ट करने के। अब ओवरऑल देखने में तो ये पैसा कम लगता है। अब मैं हर साल फॉरएवर पीरियड के लिए ये 4 लाख रुपए उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूं जिनसे बेच के मैंने बॉन्ड में पैसा डाला है। तो ये हमारे लिए बहुत पैसा कंपाउंड कर सकता है। वॉरेन बफे भी फॉरएवर इन्वेस्टमेंट के आइडिया को ताव देते हैं, वो भी SIP के रूट से। अब ये वॉरेन बफे SIP कैसे करते हैं? अरे उनके पास हर हफ्ता इंश्योरेंस का फ्लोट आता है जो उनको इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद जो सीज कैंडी जैसे बिजनेस खरीद रखे हैं ना, उनसे कैश फ्लो आता है हर महीने, और वो कैश ये खुद मैनेज करते हैं। ये तो चार्ली मंगर भी कह कह कर थक गए। ये जो सीज कैंडी का अमाउंट आता है ना, ये इनकी ओवरऑल नेटवर्थ में तो बहुत कम लगता है, पर इस अमाउंट ने बर्कशायर हैथवे को बहुत मदद करी है नई बिजनेस खरीदने में। और कहते हैं ये जो $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी ना वॉरेन बफे ने, इसके कैश फ्लो ने वॉरेन बफे को $5 बिलियन से ऊपर तक कमा के दे दिया है। और ये कंपाउंडिंग के साथ साथ स्ट्रेस फ्री सेटअप होता है ना, ये लॉन्ग टर्म होराइजन देखने में मदद करता है। मेरे पोर्टफोलियो में लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।